अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 अलामात के बारे में जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेज़ी में कहते हैं कि निप द इवल इन द बड, कि जो बुराई होती है उसको उस वक़्त ख़त्म कर दें कि जब वो जन्म ले रही होती है। इसी तरह से हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें ख़ुसूसी तौर पे इस वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि जब आपको गुर्दों की दायमी कोई मर्ज़ शुरू होती है जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ कहते हैं, तो उसकी कुछ ऐसी अलामात होती हैं कि अगर उन अलामात को हम उस वक़्त पकड़ लें कि जब वो अभी जन्म ही लेती हैं, तो गुर्दों की दायमी मर्ज़ या सीकेडी या क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ जो कि जानलेवा भी बाज़-औक़ात लोगों के लिए साबित होती है, तो हम उससे बच सकते हैं डॉक्टर की मदद से। वो अलामात क्या हैं? वो 6 अलामात हो सकता है इससे पहले आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दी हो, लेकिन अब हम एक-एक करके उस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो अलामत है उसको हम कहते हैं नोकचूरिया। वो जो नोकचूरिया होती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको रात को बार-बार उठना पड़ता है पेशाब के लिए। आप देखें, सर्दियों में तो थोड़ा चांसेस होते हैं कि ज़्यादा उठना पड़ सकता है कि अगर आपने पानी पिया है, लेकिन आम तौर पे रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा आप उठ सकते हैं, जो एक नॉर्मल रूटीन है। लेकिन अगर 2 दफ़ा से ज़्यादा आपको यूरिन आता है, 2 दफ़ा से ज़्यादा आपको रात को उठना पड़ता है पेशाब के लिए, तो इसका मतलब है कि आपके लिए ज़रूरी है कि या तो आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, या इस वीडियो के आखिर में मैं 2 टेस्टों का जिक्र कर दूंगा, वो आप करवा लें। अगर उनमें ख़राबी आती है तो फिर आप गुर्दे का डॉक्टर, जिसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, तो उनसे आप रब्ता कर लें ताकि इस बीमारी को जड़ में ही पकड़ा जा सके। तो इसे हम कहते हैं नोकचूरिया। दूसरे नंबर पे ये होता है कि अगर एक आपका जो यूरिन है, जो पेशाब है, अगर उसमें रेडनेस है, अगर वो सुर्खी माइल है, आपको थोड़ा सा शक पड़ता है कि ये सुर्ख हो सकता है, तो उस सूरत में आपने एक टेस्ट होता है यूरिन कंप्लीट या यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, वो करवाएंगे तो ये कंफर्म हो सकता है कि उसमें ब्लड आ रहा है। अगर खून आ रहा हो तो उस सूरत में भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गुर्दे के डॉक्टर से बात करें, क्योंकि एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसको आप बस ऐसे समझ लें कि आपकी जो गुर्दों की छाननी होती है, कि गुर्दों का काम होता है कि फाजिल मादों को निकालना और बाकियों को वापस रखना। जब वो मुतासर होना शुरू होती है तो वो कुछ चीज़ों को नहीं रोक पाती, उनमें से सुर्ख खलिए भी हैं, तो वो आना शुरू हो जाते हैं यूरिन के अंदर। तो ये दूसरी अलामत है। तीसरी अलामत ये है कि अगर आप यूरिन करते हैं और उसके अंदर झाग है, वो फोमी यूरिन है। आमतौर पे जब हम पेशाब करते हैं तो उसके अंदर झाग नहीं होती, लेकिन अगर आपके पेशाब के अंदर झाग है, फोमी है वो, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर प्रोटीन हो सकती है जो कि पेशाब के रास्ते निकल रही है आपके जिस्म से बाहर, क्योंकि वो जो छाननी होती है गुर्दे की, वो रोकती है, जिस तरह रेड ब्लड सेल या सुर्ख खलियों को रोकती है, बाकी चीज़ों को रोकती है, तो प्रोटीन को भी रोक के रखती है। लेकिन अगर वो प्रोटीन आना शुरू हो जाए आपके यूरिन में, पेशाब में, तो जो पेशाब है वो फोमी बन जाता है, ये झाग वाला बन जाता है। इसके बाद बारी आती है कि अगर आपको, यानी जो चौथी अलामत हो सकती है कि आप उठते हैं सुबह या दिन के किसी वक्त पे, आपको कोई कहता है कि आपकी आंखों के इर्द गिर्द सोज हुई होती है। आंखों को हम कहते हैं ऑर्बिट, और पेरी ऑर्बिटल, यानी आंखों के इर्द गिर्द जो स्वेलिंग होती है, इसका मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन कम हो रही है, क्योंकि खून में वो निकल रही है, जिसकी वजह से ये सोज जन्म ले सकती है। इसी तरह से अगर आंखों के इर्द गिर्द नहीं, तो जो पाँव में या टखनों में जो एंकल जॉइंट होते हैं, उनके इर्द गिर्द अगर सोज हो, जिसको हम पीडल एडीमा कहते हैं, तो वो भी यही जाहिर करती है कि गुर्दों के साथ कोई मसला हो सकता है, जिसकी वजह से गुर्दों से जो प्रोटीन है वो पेशाब के रास्ते बाहर जिस्म से निकल रही है। यानी एक बीमारी होती है गुर्दों की जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। तो वो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो उसमें भी यही होता है कि जो पेशाब है उसके अंदर प्रोटीन बाहर चली जाती है। तो चौथी जो अलामत जिस पे आपने नज़र रखनी है कि आपके आंखों के इर्द गिर्द तो सोज नहीं हो रही, या फिर आपकी टांगों में या पाँव पे या टखने के इर्द गिर्द तो सोज नहीं हो रही, तो ये चौथी अलामत है जो अहम है कि जिस पे आपने नज़र रखना। पांचवी जो अलामत है वो भी बड़ी अजीब सी है कि आमतौर पे लोगों को थकावट होती है, वो बेचैनी होती है, एक ख़ास किस्म की सूरत हाल है जिसको हम अंग्रेज़ी में मलेज़ कहते हैं, कि आपका दिल कुछ करने को दिल नहीं चाहता, आप अजीब सी थकावट का शिकार रहते हैं। तो अगर आपको फटीग है, टायर्डनेस है, इरिटेबिलिटी है, रेस्टलेसनेस है, मलेज़ है,
कुछ खाते हैं तो वो दिल करता है, मतली आ रही होती है और अजीब सी कैफियत है, तो उस सूरत में भी हो सकता है कि ये जो हल्की सी एक अलामत है, ये भी अलामात में से हो सकती है कि जो कि गुर्दों के मरीज़ों की इब्तदाई अलामात हैं। तो इस तरह की सूरत में भी आपने वो 2 टेस्ट करवाने जो वीडियो के आखिर में मैं बताऊँगा। और सबसे आखिरी या 5वीं जो अलामत है वो होती है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। ये छठी अलामत है, यानी अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है और ख़ास तौर पे एक ऐसा ब्लड प्रेशर, एक तो वो दवाइयाँ देने के बावजूद कंट्रोल में ना हो और फैमिली हिस्ट्री भी कोई बहुत ज़्यादा ना हो कि लोगों को ब्लड प्रेशर ना रहता हो, लेकिन उस शख्स को, औरत को, मर्द को, लड़के को, लड़की को हाई ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो जाए, तो वो भी इन अलामात में से एक है कि खुदा न खास्ता इसका ताल्लुक़ आपकी गुर्दे की उस दायमी बीमारी से होता है जिसको हम मेडिकल में क्रोनिक किडनी डिजीज़ या CKD कहते हैं। तो उस सूरत में भी ज़रूरी है कि आप 2 बुनियादी टेस्ट करवा लें और फिर अगर उसमें प्रॉब्लम आता है तो गुर्दे के डॉक्टर से, जिसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, तो उनसे रब्ता करें। ये 2 टेस्ट कौन से हैं? इनमें से जो पहला टेस्ट है उसको हम रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं, या यूरिया और क्रिएटिनिन का हम कहते हैं कि आप ये एक टेस्ट करवाएंगे। क्रिएटिनिन ख़ास तौर पे ज़्यादा अहम है कि आपने अपने ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का एक लेवल चेक करवाना है। क्रिएटिनिन जो है एक फाजल मादा है जिसको हमारे गुर्दे जो हैं वो बाहर निकालते रहते हैं, लेकिन आपने ब्लड का लेवल चेक करवाया, अगर वो बढ़ा हुआ आता है इसका मतलब है कि गुर्दों में कोई ख़राबी शुरू हो चुकी है। तो ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से, नेफ्रोलॉजिस्ट से, गुर्दों के डॉक्टर से ज़रूर एक दफ़ा मशवरा कर लें। दूसरा जो टेस्ट है उसको हम, वो यूरिन का टेस्ट है, उसको हम कहते हैं स्पॉट यूरिनरी प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो। एक तो यूरिन में होता है, स्पॉट का मतलब है कि आप लेंगे एक सैंपल और वो उसका मुआयना करेंगे लेबॉर्ट्री वाले। और प्रोटीन क्रिएटिनिन का रेशो ये है कि अगर आपके इस टेस्ट में ये पता चलता है कि आपका जो यूरिन है, आपका जो पेशाब है, उसके अंदर जो प्रोटीन है वो ज़्यादा निकल रही है और क्रिएटिनिन की निस्बत ज़्यादा निकल रही है, तो इसका मतलब है कि जो गुर्दे हैं वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, तो इनको इस जगह पे पकड़ना ज़रूरी है। तो अगर आपका जो स्पॉट यूरिनरी क्रिएटिनिन रेशो है, प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो है, वो ज़्यादा आती है नॉर्मल से, तो आप अपने गुर्दों के डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और वो फिर आपको पूरी हिस्ट्री लेंगे कि आप कहीं दर्दों की ज़्यादा दवाइयाँ तो नहीं लेते हैं, ख़ास तौर पे जिनको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं, या फिर आप कोई ऐसा मुशक्क़त वाला काम तो नहीं करते जिसमें जिस्म में जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनका तोड़ फोड़ ज़्यादा होती है, तो उससे भी बहुत सारे जो लोग हैं उनमें गुर्दों की ख़राबी शुरू हो जाती है। या फिर ये तो नहीं है कि आप काम करते रहते और पानी बिल्कुल नहीं पीते, तो उसकी वजह से भी ये हो सकती है। तो आपके जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो पूरा जायज़ा लेंगे, पूरी आपकी हिस्ट्री आपको एग्जामिन करेंगे, आपका मुआयना करेंगे और हो सकता है आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लें वो मज़ीद। लेकिन हमारा मकसद क्या है कि इन 6 अलामात पे जब हमारी नज़र होगी तो हम उस बीमारी को, जिसको CKD कहते हैं, तो बुनियाद में ही पकड़ लेंगे, तो उसका इलाज बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता है इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और घंटी का निशान दबा के ऑल भी दबा दें। और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।